देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक राष्ट्रीय संगठन द्वारा यहाँ पर लखनऊ तहसील में धरना दिया जा रहा है। आइए जानते हैं किन मांगों को लेकर आज ये धरना दिया जा रहा है, किन मांगों को लेकर आज नारेबाजी हो रही, क्यों यहाँ पर आई है। क्या नाम है आपका? नाम? मेरी जमीन है पर अपना परिचय बताइए पहले। हम वहाँ पारा थाने से है, पारा से धन्नो हमारा नाम है, पारा थाने से है, हमारा तहसील सरोजनी सदर वाली है। हमारी ज़मीन है, फरमाइश नहीं कर रहा नेकपाल खाना को। एसडीएम ने तो करा है मगर एसडीएम भी कहना नहीं माना है, तो हमने आज धरना लगाया है। आज 6 महीना से हम चक्कड़ी काट रहे हैं यहाँ दौड़ते दौड़ते। यहाँ की चक्कर 6 महीना से चक्कड़ी लगा रहे हैं यहाँ, और हमारी ज़मीन नापने नहीं जा रहे हैं नेकपाल खाना को। हमारी ज़मीन नाप दिए, हम चले जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं, यहीं पड़े रहेंगे। वजह हमारी ज़मीन के नाप क्यों नहीं जा रहा? कुछ पूछा, नेकपाल कह रहा हम नहीं नापेंगे, नापने का कह रहा नहीं। पैसा हमारे पास, पैसा हमारा बदाला देवी। हाँ, पैसा भरी का दे दिन जाता नाप दिए, और पैसा नहीं तो गरीब कहूँ सुनवाई नहीं। अच्छा, कितनी जमीन है, क्यों नहीं नापी जा? जमीन ही हमारे 6 बिस्वा। अच्छा, नाप क्यों नहीं रहा? अब पैसा मांग रहे हैं, हम पैसा देने वाले इतने लायक के हैं नहीं, इनकी घानी भर रुपया हम दे दे तो हमारी नपा दिए। हम गरीब में नहीं है। नहीं, नेकपाल का नाम क्या है? अनूप शुक्ला। अनूप शुक्ला, मेरा नाम अशोक कुमार है, नरपत खेड़ा पारा। हमारी 6 बिस्वा जमीन है, उसकी नपाई नहीं कर रहे हैं, निशानदेही नहीं की जा रही। अब इनसे पैसे मांगे होंगे तो ये बता रही हैं पैसा नहीं दे रहे, हम तो हमारी ज़मीन नहीं नाप रहे। हमने पैसा कहाँ पाई, गरीब मने मंजूरदार मने पैसा कहाँ से लाई? हमारी ज़मीन पुरसेनी ज़मीन है, हमारी ज़मीन नाप के दीजिए। कहीं तुम्हारी ज़मीन सब बिक गए तो हमने, हाँ सही, तो हमने हमारी ज़मीन हमने बेचा नहीं, तो ज़मीन किसने बेचा है? जिसने बेचा उसको पकड़िए। हमारी ज़मीन हमारी खितौनी चढ़ी है, हमारे सब काम चढ़ी, हमारी ज़मीन क्यों नहीं नापी जा रही? हम लोग साहब सरकार से हम तो करना कि हमारी ज़मीन नापी जाए। क्या नाम है आपका? सरजू देख। अच्छा, कहाँ से आई हैं? हुआ ड्यूटी ही तैयार है सब कोई। अच्छा, तो क्या समस्या लेकर आज आप? समस्या यही है जमीन के साथ। जमीन भी नाप? हाँ, नहीं नाप रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं तो कहाँ तो दी जाए। आपका शंकर देवी। क्या समस्या है? बस यही जमीन की समस्या है, ये जमीन के खातिर ना है। हाँ, इन्हीं के लिए नाप नहीं रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। हाँ, कितने समय से समस्या? 6 महीने से। हाँ। अच्छा, और लोग, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम लखन है। अच्छा, राम लखन, क्या समस्या है? समस्या से ये हमारे धन्नो बुआ हैं, इनके साथ हम लोग चलते हैं। इनके ये 6-7 महीना से दौड़ रहे हैं, हम लोग इनके साथ में दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी ज़मीन एक बार गए भी, वहाँ तक गए, उसके बाद चले आए, सब लोग नापे नहीं। किस लिए नहीं नापे? इसीलिए हम लोग यहाँ धरना लगाए हैं। धरना यहाँ क्यों दिया? कहीं और भी आप लोग इससे पहले भी धरना देने के? तहसील है, हमारे क्षेत्र की तहसील यही है, सदर तहसील। चौकी पे दिया था, हंस खेड़ा चौकी, हंस खेड़ा चौकी पे धरना लगाया था। थाने पे दिया है, हंस खेड़ा चौकी पे भी एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन पुलिस कह रही है राजस्व विभाग का मामला है, वहाँ से लिखित में लेकर के और तब हम कब्जा दिलाएंगे। कागज हमारे पास सब लिखित में है। तहसील में धरना लगाया है हमने कि जब कहीं नहीं सुनवाई हुआ तो तहसील में बैठे हैं हमने। जब से आप लोग बैठे, कोई आया, किसी ने बात? कोई नहीं आया हमारे पास भी, कोई बात नहीं करने आया। मतलब आप लोग कितने दिन तक सुनवाई नहीं हुई? तो कितने दिन? जब तक नहीं सुनवाई होगी तब तक यहीं भूख पर हड़ताल करके बैठेंगे यहाँ। तो जैसे सभी किसान महिलाओं कहना है कि जब तक उनकी ज़मीन नहीं नापी जा रही है और जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तब तक वो यहाँ पर बैठी रहेंगी, अपनी धरने को जारी रखेंगी। और जो उनकी एक ही मांग है कि उनकी जो ज़मीन है उसकी नपाई हो जाए और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाएंगी। इसी की तरह बने रहिए, हंगामा टाइम से दिखाते रहेंगे और जताते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे क्या क्या सच्चाई है उत्तर प्रदेश में, कहाँ का क्या घटनाक्रम घट रहा है। हंगामा टाइम्स हमेशा आपकी ओर दिखाता है। और इस समय हम जहाँ मौजूद है, उत्तर प्रदेश की तहसील मौजूद है, जहाँ पर ये किसानों का धरना चला अपनी मांगों को लेकर। तो जैसे हमने आपको दिखाया जो किसानों की मांग चल रही है, तो उप जिलाधिकारी हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, उनसे पूछेंगे सर अभी जो धरना चल रहा है क्या कहना चाहेंगे, कुछ मांगे हैं? जैसा आपके द्वारा ही अभी मुझे संज्ञानित हुआ है कि कुछ पैमाइश संबंधी प्रकरणों पर है कि धारा 24 के कुछ वाद विचाराधीन है न्यायालय में, उसके एक
निस्तारण की एक निश्चित समय सीमा है कि 3 माह है, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में निर्धारित है धारा 24 में। कुछ ऐसे प्रकरण हैं कि जिसमें सीमांकन आख्याएं आई हैं और आपत्ति या वादी की ओर से ही कई बार आपत्ति आती है कि ये कुछ तथ्य इस प्रकार के हैं जिसमें साहब पुनः सीमांकन आख्या मंगाए जाने की अपेक्षा की जाती है। इवन वादी द्वारा या प्रतिवादियों की ओर से कोई आपत्ति आती है, उसमें पुनः एक सीमांकन आख्या के लिए भेजी जाती है। और जब वो सीमांकन आख्याएं आ जाती हैं तो उभय पक्षों की आपत्तियां उसमें आमंत्रित की जाती हैं और तदनुसार उसका एक विधिपूर्ण निस्तारण किया जाता है। तो इस दशा में जो एक समयावधि है 3 माह की, जैसा मैंने बताया, निर्धारित की गई है। प्रयास यही है कि जो भी हमारे वादकारी हैं उनको एक निश्चित समय सीमा में हम उनकी सीमांकन जो भी वाद हैं उनको निस्तारित कर पाएँ। और कुछ ऐसे भी हैं कि काफ़ी पुरानी हैं आख्याएँ कि यहाँ से कोई डिसीजन पारित हुआ है तो फिर वो माननीय प्रवर न्यायालयों में भी गए हुए हैं और फिर वहाँ प्रवर न्यायालयों में भी कार्रवाई के उपरांत हो सकता है वो रिमांड की गई हैं। ऐसी भी कुछ पत्रावलियाँ हैं, तो उसमें पुनः नोटिस जाती है उभय पक्षों को और फिर से सुनवाई करके मेरिट पर कोई डिसीजन दिया जाता है। सर तो इनको कितना समय और लगेगा और इनकी समस्याओं का प्रयास करेंगे कि चूंकि बार एसोसिएशन का भी एक वो है कि 30 जून तक इनकी ओर से भी आया है कि अधिवक्तागण बाहर चले जाते हैं तो एक्स पार्टी साहब न किया जाए। तो प्रयास करेंगे कि हम आगामी 1 माह में अभियान चला करके जो भी हमारे धारा 24 के न्यायालय में लंबित वाद हैं आगामी 1 माह में उनको मेरिट पर डिसाइड कर सकें। उप जिलाधिकारी ब्रजेश जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया किसानों समस्याओं को लेकर उन्हें सुना भी और जाना और कहा कि बहुत जल्दी इसका समाधान भी होगा। उनके संज्ञान में ये समस्या पहले से भी है और उनकी नज़र इस पर बनी हुई है।